आज की वीडियो में हम करेंगे टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ के कुछ जो हमारे बच्चों के पर्क्स है, ठीक है, उनको हम आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला पर्क है ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो पैसा एम्प्लॉय ने पे करना था वो एम्प्लॉय के भी आप पे किसने पे कर दिया, एम्प्लॉय ने पे कर दिया, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, ठीक है, कि जो कैश उसने खुद पे करना था वो किसी उसके भी आप पे किसी और पर्सन ने पे कर दिया, ठीक है। तो ये होगा फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब देखिए ऑब्लिगेशन में क्या क्या आता है। ऑब्लिगेशन में जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, कोई इनकम टैक्स, कोई सैलरी है, डोमेस्टिक सर्वेंट की, ठीक है, ये सभी खर्चे, ठीक है, कि इनमें से कोई भी खर्चा अगर एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉय का खर्चा, ठीक है, वो एम्प्लॉय ने खुद पे कर दिया तो ये क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपका स्वीट इक्विटी शेयर, ठीक है, कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उसने अपनी एम्प्लॉय को क्या दिया है, अपने स्वीट इक्विटी शेयर दे दिया, ठीक है, उनकी मेहनत के लिए, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इसमें हम टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के जो शेयर, ठीक है, उसने दिए हैं एम्प्लॉयर ने अपनी एम्प्लॉय को, ठीक है, उसकी मार्केट की वैल्यू कितनी है माइनस करेंगे कि अगर हमने उस एम्प्लॉय से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज किया, ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर, किसी भी फंड में, ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के भी हाफ पेड के कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो उस केस में क्या होगा, कहते हैं वो एग्जम्प्ट होगा अप टू द लिमिट 1,50,000, ठीक है, कि 1.5 लाख तक वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। 1.5 लाख के ऊपर जितना भी उसने इन्वेस्ट किया है किसी स्पेसिफिक फंड में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन, ठीक है, इस केस में क्या होता है कि जो टैक्सेबल अमाउंट है वो क्या होती है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है, कि जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए एम्प्लॉयर ने, ठीक है, एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी दी है, ठीक है, तो उस फैसिलिटी में हम कहते हैं क्या कितनी अमाउंट टैक्सेबल करेंगे। एक्सपेंसेस इनकर बाय द एम्प्लॉयर, की जितना भी पैसा जितना भी एक्सपेंस, ठीक है, उसने इनकर किया एम्प्लॉयर ने माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, कि अगर उसने कोई एम्प्लॉयर से चार्ज किया, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो बचा हो चीज़ होगी वो क्या होगी, हमारी टैक्सेबल होगी, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सपोज, ठीक है, एम्प्लॉय ने ट्रैवलिंग के लिए रुपी 10,000 क्या कर दिए थे, खर्च कर दिए, ठीक है। उसमें से उसने कहते 2,000 कहते उसने रिफंड कर दिए, मतलब 2,000 उसने काट लिए उसकी एम्प्लॉय की सैलरी से, ठीक है। तो बचा हुआ जो है 10 - 2 जो कितना बचा 8,000, ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट अगर ये जो है उसके जो एक्सपेंस है, ठीक है, एक्सपेंस का जो पैसा है, ठीक है, वो क्या दे रहा है अपने फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा इस केस में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फूड फैसिलिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कहते हैं इसमें हम वैल्यू ऑफ पर्क, जिसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पर्कटीज कैसे निकालते हैं, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉय माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, कि जितना भी, ठीक है, उसने एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस खर्च किया है, ठीक है, इस केस में उसमें से माइनस कर देंगे कि अगर उसने कोई भी चार्ज या कोई भी डिडक्शन की है अपनी एम्प्लॉय की सैलरी में से, ठीक है। अब देखिए इस केस के कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। इट एग्जम्प्ट अप टू ₹50 पर मील, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी मील है, ठीक है, आपकी जो भी डिश है उसमें कहते हैं एक डिश के अकॉर्डिंग आपकी 50 रुपये क्या होगा, एग्जम्प्ट हो गया। 50 के ऊपर जितना भी है वो क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर, ठीक है, कि कोई भी आपने मील प्रोवाइड की है, ठीक है, वर्किंग आवर में दी है तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होंगे, ठीक है। और जो ये फूड है, ठीक है, इसमें फूड में टी और स्नैक्स कभी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद आपका गिफ्ट वाउचर और टोकन, ठीक है, कि सपोज एम्प्लॉय ने, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, गिफ्ट दिया। देखिए गिफ्ट 2 टाइप में दे सकते हैं, या तो इन कैश में दे दो, ठीक है, या आप दे दो इन काइंड, ठीक है। अब इन कैश में अगर आपने कहते दिया है तो उसमें जितना भी आपने कैश उसको दिया है, ठीक है, वो क्या फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है। बट अगर आपने इन काइंड दिया है, ठीक है, जैसे कि अगर आपने कैश नहीं दिया, कैश की जगह कुछ और दे दिया, जैसे कि वॉच दे दी, अपना कुछ गिफ्ट दे रही है, ठीक है, तो ये सब इसमें क्या होता है, कहते हैं एग्जम्प्ट होंगे अप टू द लिमिट 5,000 की, उसकी जितनी भी वैल्यूज, ठीक है। जैसे कि सपोज एम्प्लॉय को, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से क्या मिला, एक वॉच मिली, ठीक है, उस वॉच की वैल्यू कितनी थी, ₹10,000, ठीक है, 10,000 उसकी वैल्यू थी। तो उसके इस 10,000 में से माइनस करेंगे हम 5,000, तो जो बच्चे हुए वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। इन काइंड में आपकी जो एग्जम्पशन है वो कितनी है, सिर्फ अप टू लिमिट 5,000 तक ही है। 5,000 के ऊपर जितनी भी आपकी लिमिट होगी वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी, ठीक है। उसके बाद है क्लब मेंबरशिप, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, कि अगर किसी एम्प्लॉय ने, ठीक है, वो क्लब की मेंबरशिप, ठीक है, ज्वाइन की है तो उस केस में क्या होगा, जितना भी, ठीक है, अमाउंट स्पेंड किया है एम्प्लॉयर ने उसमें से माइनस कर देंगे, जो भी उसने चार्ज किया एम्प्लॉय से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर वो ऑफिशियल यूज़ करे देन वो क्या होगा, फुली एग्जम्प्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इसमें क्या होता है, कहते हैं अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर माइनस चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी केस आपका सेम ही है। उसके बाद लास्ट है आपका मूवेबल एसेट, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।